पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पिछले साल आप लोगों को याद होगा कि एक पैंडेमिक एक्ट जो है, जो वैश्विक महामारी है, वो पूरी दुनिया भर में फैली और दुनिया भर में फैलने का कारण वहां सरकार की नीतियों के कारण हुआ। और यहाँ तो हिंदुस्तान में, खासतौर अपने देश की सरकार में वो कुव्वत हासिल है कि वो अपने सर पर ना फोड़ करके ठीक रहा, दूसरे के सिर पर फोड़ना बखूबी जानती है। क्योंकि एक वैश्विक महामारी भारत में भी आई, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जहां सरकारों को नियम कानून बनाने थे, तमाम तरीके से अपनी गाइडलाइंस को प्रिपेयर होकर के जनता के सामने रखना था, पर उन चीज को नजरअंदाज करते हुए सरकार ने यह खेल खेला कि आखिरकार ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। और निजामुद्दीन मरकज को बलि का बकरा बनाया गया। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, हर किसी ने अपनी बहती गंगा में हाथ धोया और निजामुद्दीन मरकज के लिए न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल गोदी मीडिया द्वारा नहीं किया गया और किस तरह से लगातार देश के मुसलमानों पर हमले होने लगे। जहां हमने एक तरफ ये भी देखा इस नफरत भरे दौर में कि एक तरफ सलीम के सब्जी बेचने पर बैन था, पर रमेश आसानी से सब्जी मोहल्लों में बेच सकता था। तो एक दुष्प्रचार जो निजामुद्दीन मरकज को लेकर के फैलाया गया, क्योंकि आज ही सुबह सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की एक बड़ी जीत हुई, जहां वसीम रिजवी की पिटीशन को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। तो आज ही दिल्ली के हाई कोर्ट में निजामुद्दीन मरकज को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है और दिल्ली पुलिस को भी पूरी तरीके से लताड़ते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि जब दूसरे धार्मिक स्थलों पर कोई रोक टोक नहीं है तो निजामुद्दीन मरकज पर आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि इतने लोगों को इजाजत दी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ है निजामुद्दीन मरकज को लेकर के एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब देश के बाकी धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो निजामुद्दीन के मरकज में इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद के अंदर रमजान के दौरान नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस की इस दलील को खारिज कर दिया कि पुलिस की तरफ से वेरीफाई 200 लोगों की सूची में से सिर्फ वक्त पर 20 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत दी जाए। जस्टिस मुक्त गुप्ता ने कहा कि यह एक सार्वजनिक स्थल है, जब अन्य जगहों के धार्मिक स्थलों पर ऐसी कोई रोक नहीं है तो फिर वे वहां पर आने वाले लोगों की संख्या तय नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जा सकता है और किसी की तरफ से 200 लोगों की सूची नहीं दी जा सकती। केंद्र के अनुरोध पर कि रमजान 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि हजरत निजामुद्दीन के मरकज में नमाज की इजाजत दी जाए। हालांकि ये डीएम की तरफ से जारी कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुरूप तय होगा। तो वहीं अमानतुल्लाह खान ने लिखा है कि आज हिंदुस्तान के अवाम की दुआओं की वजह से मेरी अर्जी पर निजामुद्दीन मरकज का ताला खोलने का फैसला आ चुका है। पहले की तरह 5 वक्त की नमाज हालत को मद्देनजर रखकर कोविड-19 के गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि निजामुद्दीन मरकज पर यह फैसला यकीनन काबिले तारीफ है, पर इस कदम के पीछे कौन है इसके बारे में भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से यह पिटीशन डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि निजामुद्दीन मरकज में जो है पूरी तरीके से इजाजत दी जानी चाहिए। चाहे आप गाइडलाइंस बनाएं, चाहे जिस भी तरीके से हो, निजामुद्दीन मरकज का ताला खुलना चाहिए। और यह पिटीशन दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से अमानतुल्लाह खान ने डाली और अमानतुल्लाह खान को एक बड़ी कामयाबी इसमें जरूर हासिल हुई है। नो डाउट कि देर आए दुरुस्त आए, ये काम पहले हो जाना चाहिए था, पर जब भी कदम उठाया है वो यकीनन काबिले तारीफ कदम है। पर वोट बैंक की सियासत भी इसमें की जाएगी।
जहां दिल्ली सरकार अपने सर पर ये ताज सजाना चाहेगी, पर ये जो पूरी तरीके से काम किया गया है ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से किया गया है, ये भी हम लोगों को जान लेना जरूरी है। और ये भी हम लोगों को याद रखना चाहिए कि निजामुद्दीन मरकज को बदनाम करवाने में जो सबसे पहला श्रेय जाता है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को जाता है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की थी कि इतने लोग वहां मिले हैं जिन्होंने इस नियम को पूरी तरीके से तोड़ा है, उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। मैं दिल्ली पुलिस को ऑर्डर देता हूं कि निजामुद्दीन मरकज में मौलाना साद साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए। जो लोग वहां मौजूद थे, दिल्ली सरकार की तरफ से ये चीज पूरी तरीके से दिखाई जाए। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया साहब सामने आए, तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि दिल्ली में अगर ये वायरस फैला है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात है। जिस तरीके से बदनाम किया गया और जिस तरीके से मीडिया ने एक दुष्प्रचार किया, आज वो मीडिया पूरी तरीके से खामोश है, क्योंकि आज निजामुद्दीन मरकज के ताला खोलने की बात कही है, जहां पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से फटकार लगाई गई है कि आखिरकार आप कौन होते हैं कि किस धार्मिक स्थल में कितने लोग जाएंगे, और आप कौन होते हैं कि एक सूची तैयार करके दी जाए, जिसे आना होगा धार्मिक स्थल में वो आएगा, जिसे जाना होगा वो जाएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।